रिकू 27 साल का है। वो ना किसी से बात करता है, ना कोई दोस्त है, ना कोई पार्टनर और ना ही कोई फैमिली। रिकू जापान में रहता है और वो सुबह 6 बजे उठकर मेट्रो पकड़ के ऑफिस चला जाता है और ऑफिस से 10 से 12 घंटे काम करने के बाद वापस अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में लौट आता है और रात में डिनर एंजॉय करके फोन स्क्रॉल करके सो जाता है। तो क्या रिकू अकेला है? नहीं, रिकू अकेला नहीं, जापान में ऐसे लाखों लोग हैं। जापान दुनिया की सबसे डेवलप और सेफ कंट्री में से एक है। टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन, कल्चर सब टॉप लेवल पर है, लेकिन फिर भी जापान में एक्सट्रीम लेवल पे लॉनलीनेस है। जापान की गवर्नमेंट ने 2021 में ऑफिशियली मिनिस्टर ऑफ लॉनलीनेस तक अपॉइंट किया। तो सोचो प्रॉब्लम कितनी बड़ी लेवल पर होगी। जापान में एक सीरियस सोशल फिनोमिनन है हिकिकोमोरी। ये उन लोगों को कहते हैं जो महीनों या सालों तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलते। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में लाखों लोग हिकिकोमोरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। वो स्कूल, कॉलेज, जॉब का प्रेशर, सोशल एंजाइटी या फेल्यूर के डर से सोशल कट हो जाते हैं। और साथ ही जापान में मैरिज रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत लो हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ जापान के डेटा के अकॉर्डिंग यूथ शादी में इंटरेस्ट थोड़ा वहाँ का कम दिखा रहा है और इसी कारण एज बढ़ने के बाद लॉनलीनेस ज्यादा फील होता है और इससे उनकी डेथ हो जाती है, जिसे हम कोडोकुशी कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के हजारों लोग हर साल अपने कमरे में ही बंद रहते रहते चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ना कोई दोस्त, ना फैमिली और ना ही पार्टनर। और कुछ दिनों बाद स्मेल या अनपेड बिल से नाइबर्स को शक होता है तो वो पुलिस और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं। जापानीज कल्चर में पब्लिक इमोशन शो करना वीक माना जाता है। वहाँ के लोग अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए और खुद ही स्ट्रगल करते रहते हैं। और यहाँ की 38% लॉनलीनेस पॉपुलेशन का बर्डन भी यहाँ के एक्सट्रीम वर्क कल्चर को जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग लॉन्ग ऑफिस आवर्स, ओवर टाइम विदाउट एक्स्ट्रा पे करते हैं। ऐसे सोशल प्रेशर से वहाँ के लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप को कम टाइम देकर लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इस टर्म को वहाँ कारोशी कहते हैं। यहाँ तक कि वहाँ एक ऐप भी है जो नकली फादर, मदर, ब्रदर, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स कुछ आवर्स के लिए बना सकते हैं। तो यानी तुम समझ सकते होगे कि लॉनलीनेस वहाँ किस लेवल पे जा चुकी है। जापान में एल्डर पॉपुलेशन के बढ़ने और यंग पॉपुलेशन के कम होने के पीछे कई सोशल फैक्टर्स हैं। जैसे जापानीज लोगों के माइंडसेट में बच्चा पालना महंगा है और इसलिए कपल फैमिली प्लानिंग डिले करते हैं और लोग ज्यादा करियर पर फोकस्ड लाइफस्टाइल और सिंगल लिविंग ट्रेंड पे ज्यादा बिलीव करते हैं और इससे वहाँ का बर्थ रेट कम होता जा रहा है और काम का प्रेशर और लॉन्ग वर्किंग आवर्स वर्क लाइफ बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, जिससे लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। और बड़े शहरों में जैसे टोक्यो, ओसाका में हाई लिविंग कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर है और साथ ही स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को एजिंग बना दिया है और फॉर दिस रीजन रूरल एरियाज खाली हो रहे हैं और लॉनलीनेस प्रॉब्लम बढ़ रही है। लॉनलीनेस इंसान को इस हद तक बर्बाद कर सकता है, इसका जीता जाता एग्जांपल जापान है। क्या तुम भी ऐसे अकेले रहना पसंद करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन नो फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।